हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद बढ़िया कविता जिसका नाम है कोई नहीं पराया। तो आइए बच्चों, अपनी कविता को आरंभ करें, लेकिन उससे पहले कविता का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने संसार के सभी मनुष्यों को अपना समझने की सलाह दी है। हमें जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म आदि के भेदों से ऊपर उठकर मानव मात्र की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता ही होना चाहिए। कवि का मूल मंत्र है जियो और जीने दो। तो आइए इस मंत्र को पढ़ते हैं कविता के माध्यम से। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार हमारे सामने रख रहा है कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो खट खट में राम है। मुझसे तुम ना कहो कि मंदिर मस्जिद में सर टेकूं मैं। मेरा तो आराध्य आदमी है, देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। देवालय यानी कि देवता का आलय, यानी कि देवता का घर। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारे सामने ये बात रख रहे हैं कि मैं किसी देश काल की जंजीरों में नहीं बंधा हुआ हूं। मैं किसी जाति पाति ऊंच नीच की भीड़ में नहीं हूं। मैं इन सब से हटकर हूं। मैं कुछ शब्दों का गुलाम नहीं हूं। मेरे घट घट में राम है। लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेको, वहीं पर तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। नहीं, मेरे आराध्य यानी कि पूजा करने वाले, मेरे आराध्य जिनकी पूजा मैं करता हूं वो कौन है? आदमी, स्वयं नर, जिसे ईश्वर ने बनाया है। और मेरा देवालय हर द्वार है, अर्थात हर घर मेरा देवता का वास है। समझ लीजिए, हर मंदिर मस्जिद हर घर है मेरे लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। ये सारा संसार मेरा अपना है। मैं किसी एक ईश्वर की भक्ति नहीं करता, मैं हर आदमी की भक्ति करना चाहता हूँ। इंसान को इंसान मानने में मैं विश्वास करता हूँ। आगे की पंक्तियां हैं, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अर्थात लेखक कह रहा है, मुझे तो हर एक इंसान प्यारा है। मुझे अभिमान है अपनी मानवता पर। मुझे कोई देवता नहीं भाता, मुझे तो मनुष्य भाते हैं। मैं किसी अमरत्व यानी कि अमर होने की कल्पना नहीं करता। तुम मुझे स्वर्ग की कहानियां मत सुनाओ। मुझे तो ये धरती लगती है 100 स्वर्गों से प्यारी, क्योंकि मेरा कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं और ये सारा संसार मेरा घर है। आगे की पंक्तियां हैं, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मैं जन्मा नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। तम यानी कि अंधकार। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि घायल जग को पीड़ा गा सकूं। मेरे दलीदे गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी। मेरे दर्दीले गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी। मेरा दर्द नहीं है, सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
हाहाकार यानी कि जहां चीख पुकार मची हो। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि मुझे विष पीने के लिए मिला है तो वो स्वीकार है मुझे, लेकिन मैं इस धरती पर जन्मा हूं, इससे मैं अपना भाग्य समझता हूं। मैं आग लगा दूंगा उस अंधकार में जहां लोग घायल और पीड़ा में, अर्थात मैं नहीं देख सकता लोगों को घायल अवस्था में, पीड़ा अवस्था में। मेरे इन गीतों को पहचानो, मैं लोगों के दुख भरे गीत पहचान कर उन्हें गा रहा हूं, लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये मेरा दर्द नहीं है, ये सब लोगों का दर्द है, अर्थात मैं सबका दर्द अपने अंदर समेटे हुए उन गीतों को गा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए कोई पराया नहीं, ये सारा घर मेरा अपना संसार है। आगे की पंक्तियां हैं, मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार में। मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह, हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह, कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख ना तुम्हारा सुख केवल, सुख ना तुम्हारा सुख केवल, जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। शूल का अर्थ होता है बच्चों चुभने वाले कांटे, और दलित जो पिछड़ा हुआ हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि मैं सिखलाने आया हूं सब लोगों को कि जियो और जीने दो, अर्थात किसी को कष्ट में मत डालो, सबको जीने का हक है। अगर तुम बांटना ही चाहते हो तो प्यार बांटो, हंसो और सबके साथ सुख के साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पग से एक शूल भी कुचला जाए, अर्थात तुम्हारे पैरों से कोई धूल भी तुम्हारे नीचे ना आने पाए। तुम्हारा सुख केवल तुम्हारा सुख नहीं है, ये समझो कि पूरे जग के सुख में ही तुम्हारा सुख है। फूल का डाल पीछे है, पहले उपवन का श्रृंगार है, अर्थात फूल अलग नहीं है। फूल तब सुशोभित होता है जब वो बगीचे में सब फूलों के साथ शोभा दे। इसीलिए हम भी तब खुश रह सकते हैं जब ये संसार खुश हो, सुखी हो। तो मेरा कोई पराया नहीं है, ये सारा संसार मेरा अपना घर है। तो इस कविता के माध्यम से गोपाल दास निरंजन जी ने हमें बतलाया है कि हमें अपना सुख सबके सुख में डाल देना चाहिए, अर्थात अपने सुख को परम ना समझकर सबके सुख को अपना सुख समझना चाहिए। इस संसार को सुखी करके ही हम सुखी रह सकते हैं। तो ये थे गोपाल दास निरंजन जी। आइए जिनके द्वारा लिखी कविता हमने पढ़ी, एक बार उनके विषय में भी जान लेते हैं। बच्चों, गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के पुरावली गांव, जिला इटावा में हुआ था। वे प्रेम और सौंदर्य के गायक कवि हैं। कवि दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा कहा था। उन्होंने सहज सरल भाषा में मर्मस्पर्शी कविताएं और फिल्मी गीत लिखे। उनकी रचनाओं में प्राणगीत, आशावरी, दर्द दिया है, गीत जो गाए नहीं, नदी किनारे, नीरज की पाती, गीत अगीत प्रमुख हैं। 19 जुलाई 2018 को उनका निधन हो गया। तो ये थे गोपाल दास नीरज जिनके द्वारा लिखित कविता आपने पढ़ी, जिसमें उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें सब लोगों के सुख में अपना सुख समझना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।